लेकिन अमित पांडे, यहां सियासत तो पूरी होती नजर आ रही है। यमुना के पानी यमुना को साफ नहीं कर पाए, ये अपनी एक गलती मान रहे थे केजरीवाल, लेकिन अब इसी पानी को मुद्दा बनाकर काट निकालने की कोशिश की है जिससे बीजेपी को घेरा जा सके। देखिए पूजा, जो यमुना की सफाई का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो हरियाणा की तरफ से पानी आ रहा है, खासकर पल्ला गांव से और वजीराबाद के बीच में, उसके बीच में कई सारे ऐसे नाले जो हैं हरियाणा में गिरते हैं, जो यमुना में गिरते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, उससे जो पानी है पॉल्यूटेड होता है, अमोनिया की मात्रा जो है बढ़ती है। देखिए जो डाटा सामने आया है उसमें कोई दो राय नहीं है कि यमुना में अमोनिया की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ी हुई है और वो जो पानी है वो पीने लायक नहीं है और यहाँ तक कि उसको ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वजीराबाद WTP है या फिर चंद्रावल है, दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उनकी हाई कैपेसिटी जो है वो 2.5 ppm उसको अमोनिया जो मात्रा होती है उसको ट्रीट करने की है। लेकिन इस वक्त यमुना के पानी का जो अमोनिया की मात्रा है वो 7 ppm तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में किसी भी हालत में वो दोनों ट्रीटमेंट प्लांट जो है अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं चल सकते, नहीं उसको ट्रीट कर सकते। रही बात जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि चुनावी मौसम है और महज 5 दिन बचे हुए हैं वोटिंग को, ऐसे में कोई भी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से बीजेपी ने यमुना के मुद्दे पर घेरा था, आम आदमी पार्टी ने ठीक उसका पलटवार किया है और यमुना को ही मुद्दा बना लिया है। और जिस तरह से, क्योंकि हम सबको पता है कि जो इलाके इससे प्रभावित होंगे वो लगभग 18 से 20 सीटें हैं जो इस दोनों ट्रीटमेंट प्लांट से प्रभावित होते हैं और एक बड़ी संख्या जो है यहाँ पर पूर्वांचलियों की है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से पानी बाधित होता है तो इसका सीधा असर जो है वो दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा और आम आदमी पार्टी इस बात को बाखूबी समझती है। यही वजह है कि समय रहते हुए इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी ने उठाया है और इस जोर शोर से उठाया है कि बीजेपी को सामने आना पड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो कल हमने देखा पल्ला गए, वहां पर पानी उन्होंने पिया, हालांकि उस पर भी विवाद हो गया कि पानी जो उन्होंने मुंह में लिया उसको कुल्ला कर दिया, उस पर भी आम आदमी पार्टी जो है नायब सिंह सैनी को जो है वो घेर रही है। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि आने वाले अगर 5 दिनों में दोनों STP अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं चलते हैं तो दिल्ली की एक बड़ी आबादी जो 30% की आबादी है वो कहीं ना कहीं इस पानी से वंचित होगी और उन्हें पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी और इसका सीधा ठिकरा जो है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर फूटेगा। इस बात को बाखूबी आम आदमी पार्टी ने समय रहते हुए समझ लिया और इसलिए इस पूरे गेम को उन्होंने पलट दिया बीजेपी की तरफ, क्योंकि अगर हरियाणा से पानी छोड़ा जाता है, पानी का फ्लो बढ़ाया जाता है तो ये अमोनिया की जो मात्रा है यमुना में वो बड़ी तेजी से कम हो सकती है। अगर 50 से 60 हजार क्यूबिक से पानी अगर आज हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाए और लगातार वो पानी इसी कैपेसिटी से छोड़ते रहे तो महज 2 दिन के अंदर जो है ये दोनों ट्रीटमेंट प्लांट जो है अपनी फुल कैपेसिटी से चलने लगेंगे और अमोनिया की मात्रा जो है वो यमुना में कम हो जाएगी। देखिए पानी ना आने की वजह से अमोनिया की मात्रा जो है वो बढ़ती है, क्योंकि लगातार गंदा पानी जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो या फिर जो कॉलोनीज हैं उन सबके वेस्टेज हो वो यमुना में छोड़े जाते हैं और यही वजह है कि अमोनिया की मात्रा जो है लगातार बढ़ती है। अगर पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पर अब यमुना को लेकर जो ये सियासत